हम तामसी हैं कि हम सात्विक हैं, हमारा भोजन कैसा होता है, ये हमारा तेज, हमारा मुख, हमारा शरीर, इस बात को कहना नहीं पड़ता, महाराज प्रमाण दे देता है। आचार कुलमाख्याति देशो माख्याति भाषणा संभ्रमः स्नेहमाख्याति बपुराख्याति भोजन। हमारा आचार विचार व्यवहार बता देता है कि हमारा कुल कैसा है, हमारा संस्कार कैसा है, हमारे कुल की महिमा कैसी है, ये हमारा व्यवहार ही बता देता है। हमारी वाणी बता देती है कि हम किस देश के निवासी हैं, किस प्रदेश के निवासी हैं, ये हमारी बोली से परिचय मिल जाता है। भगवान ने देखा, कहने लगे देखो तो सही। राजा नृग कहते हैं हे गोविंद, हरे कृष्ण, मैं कोई साधारण राजा नहीं हूं महाराज। कहीं पर भी जब दानियों की चर्चा चलती है तो सबसे पहले लोग मेरा ही नाम लेते हैं। सबसे पहले कोई राजा रत्नदेव को याद नहीं करता है, राजा शिवी को याद नहीं करता है। अरे सभी दानियों का सम्मान होता है, लेकिन पहला नाम लिस्ट में मेरा आता है, पहला नाम मेरा। बोले महाराज ऐसी क्या आपके अंदर क्या ऐसा दान था आपका जो आप बड़े दानी, बड़े दानी। बोले महाराज मैं कहते हैं नृग हे गोविंद, आकाश के तारों की तो गिनती किया जा सकता है, लेकिन मैं जितनी गायों का दान करता था उन गायों की गिनती करना संभव ही नहीं। तो भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर जरूर तुमने बूढ़ी जो गायें स्वस्थ नहीं होंगी, दूध नहीं देने वाली होंगी, जरूर ऐसे ही गायों को दान दिए हो, तभी गिरगिट बनना पड़ा। आखिर गिरगिट क्यों बन गए? राजा नृग कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने गायों को दान नहीं दिया, जिन गायों को मैंने दान दिया वे गायें भी महाराज साधारण नहीं। सुनिए तरुणी ही शील रूप गुणोत्पन्ना कपिला हेम श्रृंगी, दूध देने वाली दुधारू गाय तरुणी, जिन्होंने एक ही बछड़ा दिया है, दो ही बछिया दिया है, जो शीलवती है, सीधी है। और महाराज ऐसी गायों का ही दान नहीं, इन सारी गायों को सींग को हम सोने से मढ़वा करके, चारों चरण की खूर को चांदी से मढ़वा करके दान। तो महाराज फिर क्या गलती हो गई जो गिरगिट बन गए? गजब की लीला है। कहने लगे महाराज गलती हो गई वो भी अनजाने में। कैसे? बोले एक दिन महाराज जिस गाय को मैंने दान दिया, ब्राह्मण संकल्प लिए, ब्राह्मण लेकर के चले, रस्सी गाय ने हाथ से छुड़ा लिया और न दान की हुई गाय में आकर के मिल गई। संयोग से दूसरे ब्राह्मण को वही गाय हमने दान कर दिया। दूसरा ब्राह्मण लेकर के चल पड़े। रास्ते में महाराज वो पहले वाले ब्राह्मण अपने गोधन को ढूंढते हुए आए तो पहचान गए, अरे भैया ये तो मेरी गैया है। दोनों लोगों में लड़ाई हो गई, यह गोधन मेरा है, यह गोधन मेरा है। और आज राजा नृग कहते हैं वह पाप अज्ञानता से होगा, मैंने जानबूझ करके नहीं किया। एक ही गाय का 2 बार संकल्प हो गया, उसी का ऐसा परिणाम कि आज मुझे गिरगिट का जन्म मिल गया। भगवान कहते हैं हे राजन देखो, प्रतिक्रिया, मैं सत्य कहता हूं हे राजन। आज भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। कहने लगे अगर कोई आग की ज्वालाओं में कूद जाए तो मैं दौड़ के उससे बचा दूं। अगर कोई काल कूट विष भी पी ले तो महाराज मैं उस विष से भी उसके जीवन को बचा दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं जो ब्राह्मणों का धन हरण कर लेता है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उसकी रक्षा करूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी है भगवान कहते हो मेरा भी विरोधी है।
जो ब्राह्मण विरोधी है वह गोविंद का विरोधी है, वह राम जी का विरोधी है, वह कृष्ण का विरोधी है। महाराज, जो ब्राह्मण की सेवा, जो ब्राह्मण का अनादर करे, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, भगवान कहते हैं स्वयं मैं उसे दंड दूंगा, यह मेरा प्रण है, स्वयं दंड दूंगा। मानस में किसी ने भगवान से कहा प्रभु वैसे तो आप कहते हैं जिनके पास 9 भक्ति में से एक भी भक्ति आ जाती है सोई अतिशय प्रिय भाविनी मोरे, लेकिन यह बताओ प्रिय होना अलग की बात है, अतिशय प्रिय होना अलग की बात है महाराज। लेकिन कोई और भी है जो आपको प्रिय लगता है। भगवान कहते हैं देखो प्रिय लगने वाले लोग तो बहुत हैं। रामचरितमानस में जो भक्ति का आश्रय लेते हैं, जो भक्तों का आश्रय लेते हैं, जो कथा का आश्रय लेते हैं, वो सारे भक्त भगवान को प्रिय लगते हैं। लेकिन भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहने लगे, तेन प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम वे तो मुझे प्राणों के समान प्यारे होते हैं, जिनके हृदय में ब्राह्मणों के चरणों की प्रति भक्ति होती है। वे नर मुझे प्राणों से भी ज्यादा। और भैया गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस, भगवान का अवतार का आधार भी तो यही है, कारण भी तो यही है। महाराज आज राजा मृग ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई है और बड़ी सुंदर स्तुति गा करके भगवान के कर कमलों से देखिए धर्म का मार्ग लेने वाले चाहे परीक्षित जी ही महाराज क्यों न हो, चाहे राजा मृग ही क्यों न हो, अगर कहीं दोष भी आता है तो स्वयं भगवान उनका पतन नहीं होने देते, भगवान उनकी भी गतिविधि बना देते हैं। आज महाराज वह मृग भगवान के कर कमलों से श्रापित गिरगिट का शरीर त्याग दिए और भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्राप्त कर लिया। बोले भक्त बिहारी लाल की जय हो। महाराज आगे कथा को गति देते हुए महाराज भगवान ने संसार के बड़े बड़े पापियों को धरती से सारा भार उतार दिया है। भगवान के जो महाराज शत्रु हैं वह बाणासुर नहीं है, भगवान के शत्रु कंस और दंतवक्र ही नहीं है। एक शत्रु तो महाराज भगवान का ही नकल करने लगा नाम है पौंड्रक। देखता है अरे भगवान की ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैल रही है तो कहने लगा मैं ही भगवान हूँ। साथ में मिल गया किसका? बोले काशीराज का। काशीराज का साथ मिल गया, नकली भगवान बन गया। महाराज गरुड़ की जगह उड़न खटोला लगा दिया, नकली सुदर्शन चक्र बन गया, नकली महाराज गदा बना लिया। और हाँ एक लंबा चौड़ा मोटा इंसान दाढ़ी मूछ वाला भाई हल और मुसल पकड़ा दिया, तुम हमारे बड़े भैया, देखो बड़ा सम्मान मिलेगा, जैसे हमारी पूजा होगी वैसे तुम्हारी भी। महाराज द्वारका नगरी में दूत भेज दिया, इस द्वारका नगरी को खाली कर दो, मैं वास्तविक भगवान हूँ। देखो तो सही कहीं तुम्हारी जय जयकार नहीं हो रही है, सारी जगह मेरी ही जय जयकार हो गई है। लोग कृष्णाय नमः नहीं, लोग पौंड्रकाय नमः कह रहे हैं, कहीं ओम जय जगदीश हरि नहीं हो रहा है, हर जगह ओम जय पौंड्रक देवा हो रही है। ओम जय पौंड्रक देवा। जल्दी से जल्दी द्वारका नगरी खाली कर दो। भगवान ने कहा भैया हम तो खाली करें या न करें, लेकिन कल हम पौंड्रक के घर जरूर जाएंगे। जाओ कह देना कि हम अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे ही घर आ रहे हैं। दूत वापस आ गया, पौंड्रक को जैसे ही समाचार मिला महाराज भगा गया काशीराज के पास। भाई देखो तुम्हारे ही चढ़ावे पे मैं भगवान बना हूँ, अब तुम्ही को संभालना पड़ेगा। वो सुदर्शन चक्रधारी आ रहा है मेरे घर, कल उसने दूत से कह दिया है। काशीराज ने कहा क्यों घबराते हो, हम है ना, चलो जंग जीते लेंगे। महाराज भगवान का युद्ध हुआ, उस युद्ध में महाराज ये जो नकली पौंड्रक था मारा गया है, काशीराज ही मारा गया है। काशीराज का जो पुत्र है सुदक्षिण महाराज, उसने अभिचार विधि से यज्ञ किया है, कृत्या को अग्नि से प्रकट किया है। वह कृत्या हमारा द्वारका नगरी पर प्रेरित करता है। भगवान के सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर के कृत्या स्वयं आई है, काशी नगरी का पतन हुआ है और उस सुदक्षिण नाम के युवराज को भी उस कृत्या ने मार डाला है। यह कथा बड़ी ही अद्भुत है। देखिए भगवान का अभिनय करना अलग की बात है और भगवान बन जाना अलग की बात है।
अभिनय करने से यदि समाज को कुछ अच्छी शिक्षा मिले, कुछ अच्छी सीख मिले तो महाराज अभिनय जरूर करें, लेकिन अभिनय जब संपन्न हो जाए तो भगवान के उस रूप को प्रणाम करें। जबकि भगवान स्वयं ही बनना चाहिए। भगवान दो नहीं होते, भगवान एक ही होते। महाराज वह पौंड्रक दंडित हुआ। भागवतकार ने पौंड्रक वध की अद्भुत कथा सुनाई है। इसी क्रम में महाराज रासु यज्ञ का निमंत्रण देवर्षि नारद के द्वारा पांडवों के द्वारा प्राप्त हुआ है। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं। भगवान ने कहा है, देखो जब तक धरती के अन्य बचे हुए राजाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक राजसु यज्ञ का अधिकार भला कैसे प्राप्त होगा। बोले सारे राजाओं ने अपना अपना मुकुट तो धर्मराज के चरणों में समर्पित कर ही दिया है, लेकिन एक राजा भी बाकी है जिसका नाम जरासंध है। मगध देश का राजा जरासंध, जिसने भी हार नहीं मानी, जिसने महाराज देखो भगवान से ही युद्ध किया। एक बार नहीं, हम तो 2 बार 3 बार हार जाते हैं तो माथे पे हाथ धर लेते हैं। जरा देखो तो सही, भगवान से युद्ध करता है। 17 बार हार करके ब्राह्मणों का बल मिला, कृपा मिली। और महाराज वो कैसे मिली आप सभी लोग कथाओं में तो सुने ही है। 18वीं बार महाराज भगवान को ही मथुरा से भागना पड़ा है। बड़े बड़े राजाओं को जीत करके कारागार में डाल दिया है और महाराज उनकी बलि देने के लिए तामसी यज्ञ कर रहा है। जब से ब्राह्मणों की कृपा से मथुरा पर विजय मिली तब से ब्राह्मणों पर बड़ा ही प्रसन्न है। तो रोज दान करता है, रोज धर्म करता है। महाराज जैसे ही तामसी यज्ञ हुआ, स्वयं महाराज भगवान कृष्ण भीमसेन अर्जुन को लेकर के ब्राह्मण बन करके जाकर के ब्राह्मणों की पंक्ति में खड़े हो गए। इधर महाराज जैसे ही भिक्षा का पात्र, जैसे ही महाराज एक एक करके ब्राह्मणों ने भिक्षा को स्वीकार किया है, भगवान ने जैसे ही सामने आके खड़े हुए, जरासंध ने कहा बताओ आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा सबसे पहले तुम वचन दो कि तुम हमें निराश नहीं करो। सबसे पहले वचन दो। महाराज जरासंध को लगा, अरे यह कोई ब्राह्मण कैसे हो सकता है। ये आजान बाहु, ये महाराज ये वक्षस्थल, ये क्षत्रियों जैसा, यह सुंदर वक्ष, ऐसा लगा ये ब्राह्मण नहीं है। लगता है कोई क्षत्रिय है जो ब्राह्मण का वेश धर करके आया है। लेकिन महाराज मेरे भय से वो अपना वेश बताना नहीं चाहता। अवश्य ही मैं उसे निराश नहीं करूंगा, जो स्वयं मेरे भय से भयभीत होकर के ही